हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं नीतू आज आपके लिए लेकर आई हूँ एस्टेट एग्जाम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम एस्टेट एग्जाम कब होगा, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है और अब की बार वाला एस्टेट एग्जाम इतना खास कैसे है कि आपको 60,000 की नौकरी जो है वो दिलवा सकता है। तो चलिए पूरी डिटेल जानते हैं एस्टेट एग्जाम के बारे में। ठीक है, तो एस्टेट एग्जाम जो है वो आपका हरियाणा, मतलब हरियाणा में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। टीचर बनने से पहले आपको एस्टेट का एग्जाम पास करना होता है अगर आप हरियाणा में टीचर बनना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये जो एग्जाम है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। ठीक है, ये एग्जाम जो है ऑल ओवर इंडिया से बच्चे दे सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि सिर्फ हरियाणा वाले बच्चे ही इस एग्जाम को देंगे, कोई भी दे, अदर स्टेट वाला दे। लेकिन बस बात यही है कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। ठीक है, तो ये तो समझ में आया आपको कि एस्टेट एग्जाम क्या है। तो एस्टेट जो है आपका हरियाणा में टीचर लगने से पहले जो है टेस्ट आपको पास करना होता है, उसके बाद आपका स्क्रीनिंग होता है, देन जो है आपको हरियाणा में जॉब मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि ये जो एग्ज़ाम है ये कब होता है, ये आपका जो एग्ज़ाम है ये हर साल होता है। हर साल जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। कौन कंडक्ट, मतलब ये जो एग्ज़ाम है आपका अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, अक्टूबर में जो है इसकी जो है नोटिफिकेशन आती है, नवंबर और दिसंबर में जो है आपका एग्ज़ाम हो जाता है। समटाइम जो है जनवरी के फर्स्ट वीक में भी इसका एग्ज़ाम होता है, और लास्ट टाइम जो है जनवरी के फर्स्ट वीक में हुआ था, उसके 10-15 दिन बाद जो है रिजल्ट भी जल्दी ही आ गया था। ठीक है, तो अब की बार पूरी पॉसिबिलिटी है ये एग्ज़ाम जो है आपका अक्टूबर में नोटिफिकेशन आएगी और ये एग्ज़ाम जो है आपका नवंबर एंड या फिर दिसंबर की स्टार्टिंग में हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो समझ में आया कि ये एग्ज़ाम जो है वो कब होगा। अब इसमें देखो, इस स्टेट एग्ज़ाम में आपके 3 लेवल होते हैं। ठीक है, तो एक होता है आपका पीआरटी लेवल, एक होता है आपका टीजीटी लेवल और एक होता है आपका पीजीटी लेवल। ठीक है, तो 3 लेवल होते हैं आपके इस एग्जाम के अंदर, एस्टेट के अंदर। ठीक है, पीआरटी वाले वो होते हैं जो फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, इसमें जो अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 12th प्लस जो है आपकी जेबीटी होनी चाहिए। तो ये जो है आपका पीआरटी का है। टीजीटी की बात करें तो इसमें जो है 6th से लेके 8th क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, 6 to 8। इसकी अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, प्लस जो है आपने बीएड कर रखा हो, ये जो है इसकी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, अगर पीजीटी की बात की जाए तो पीजीटी जो है वो 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है, और इसमें जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी का डिप्लोमा होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, प्लस जो है आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका 3 लेवल्स में डिवाइडेड, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी, तीनों लेवल का आपका एग्जाम होता है। आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप जो है पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी लेवल भर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक्सेप्शन की, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए। तो कंप्यूटर वाले बच्चों के लिए बीएड कंपलसरी नहीं होता है, कहीं पर भी नहीं होता है अभी। उसके कंप्यूटर वाले बच्चे जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, जिन्होंने एमसीए किया हुआ है, जिन्होंने एमएससी किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं विदाउट बीएड। ठीक है, बीएड की आवश्यकता तभी होती है जब जो है आपको प्रमोशन चाहिए हो। ठीक है, अदरवाइज आपको बीएड की जरूरत नहीं होती है। समझ में आया, ये चीज क्लियर है कि कौन कौन एग्जाम को दे सकता है, और कंप्यूटर वालों का क्राइटेरिया भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं जो मैंने अब की बार लिखा है कि एस्टेट का एग्जाम इतना ज्यादा जो है क्यों अब की बार इम्पॉर्टेंट है, प्लस जो है हम इसका सिलेबस देखेंगे। तो उससे पहले देख लेते हैं क्यों जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप सभी को पता है कि 2019 के अंदर जो है आपकी यहाँ पर 2019 में आपकी वैकेंसी आई थी। ठीक है, क्या आई थी, वैकेंसी आई थी किसकी, पीजीटी की। ठीक है, और अभी तक वो एग्जाम आपका हुआ नहीं है, और आप लोगों के लिए गोल्डन चांस, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप इसलिए बोल सकते हो क्योंकि जो है ये एग्जाम होने के बाद ये वैकेंसी जो है वो रीओपन होंगी। तो जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं या जिन्होंने अपनी अभी क्वालिफिकेशन पूरी की है और चाहते हैं हरियाणा में टीचर बनना है जब पीजीटी लेवल, तो भाई ये आप अपने आप को एक गोल्डन चांस समझ सकते हो खुद के लिए, क्योंकि अभी आप पढ़ना शुरू करोगे
और नवंबर में एग्जाम हो जाएगा। नवंबर में एग्जाम होते ही, रिजल्ट आते ही वैकेंसी रीओपन होंगे, और रीओपन होते ही फेब मार्च में उधर जो है आपका HSSC PGT का स्क्रीनिंग हो जाएगा। और उसके बाद ये बोल रहे हैं इसी साल जो है ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी, यानी कि 2022 में आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। तो आप ये समझ सकते हो कि ये एग्जाम जो है वो कितना ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो भाई क्योंकि वैकेंसी जो है एवरी 4 to 5 ईयर्स में आती है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि हर साल वैकेंसी आती है। अगर हर साल वैकेंसी आती हो तो बच्चों को ऐसा कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े, कोई बात नहीं भाई इस बार आ चुकी है, मैं अभी दूंगा तो मेरा नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। लेकिन वैकेंसी इतने लंबे लंबे गैप में आती हैं तो भाई बच्चे ये सोचते हैं कि इसी बार हम कर लें। अब इस बार जो बच्चे करेंगे अगर उनका अभी हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज उनको 4 to 5 ईयर्स जो है वेट करना पड़ेगा। वेट से अच्छा है कि आप अभी जो है अपना करो या मरो वाली नीति अपनाओ और जो है अपनी जॉब भी सिक्योर करो, ठीक है। तो सिलेबस जो है वो आपका सिमिलर है, आप HSSC PGT का लगाओ या फिर जो है आप स्क्रीनिंग का लगाओ या फिर HSET एग्जाम का लगाओ। अब अगेन मैं 3 लेवल में डिवाइडेड करती हूँ और सिलेबस मैं आपको बताती हूँ कि क्या जो है आपका सिलेबस है, ठीक है। तो पहला था आपका PRT लेवल, फिर था आपका TGT लेवल और फिर था आपका PGT लेवल, ठीक है। यही था। देखो तीनों में जो है 150 का जो है पेपर होता है। क्या होता है? 150 का पेपर होता है। उसके बाद जो है आपको एग्जाम को क्लियर करने के लिए 90 मार्क्स चाहिए, 90 चाहिए। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, 90 आ गए तो समझो आपका HSET एग्जाम क्लियर हो गया जनरल कैटेगरी के लिए। SC ST वालों के लिए बात की जाए तो 82 या 83 वाले बच्चों का जो है HSET एग्जाम क्लियर हो जाता है। इसके बाद जो है सिलेबस की बात करें, एक होता है आपका कॉमन पार्ट, ठीक है। सबसे पहले मैं कॉमन पार्ट डिस्कस कर लेती हूँ जो कि 90 मार्क्स का आता है, और एक होता है आपका सब्जेक्ट रिलेटेड जो कि 60 मार्क्स का आता है। सब्जेक्ट जो है वो TGT और PGT में होते हैं, तो 60 नंबर यहाँ पर आपके सब्जेक्ट के हो गए, लाइक हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, आर्ट्स, ये सारी चीजें जो है आपके स्पेशली सब्जेक्ट से रिलेटेड है, 60 मार्क्स। अब कॉमन की बात की जाए तो कॉमन में आपकी आती है हिंदी, इंग्लिश और जो है आपका चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक है। तो हिंदी जो है 15 मार्क्स, इंग्लिश जो है 15 मार्क्स, चाइल्ड साइकोलॉजी जो है वो 30 मार्क्स, ठीक है। तो 60 मार्क्स का आपका ये हो गया। इसके बाद एक सेक्शन है जिसमें जो है आपका आता है मैथ, रीजनिंग और आपका जो है GS, जिसमें हरियाणा की जीके आती है। 10 मार्क्स, 10 मार्क्स और 10 मार्क्स। तो ये टोटल जो है, ये जो कॉमन पेपर है, ये मिला के बनता है आपका 90 नंबर का, ठीक है। ऐसे ही जो है TGT में 90 नंबर, ऐसे ही जो है आपके PGT में 90 नंबर, ठीक है। तो 90 और 60 नंबर आपके सब्जेक्ट के, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो 60 नंबर, और बाकी जो कॉमन है वो यहाँ पर सिमिलर है, हिंदी, इंग्लिश, चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक है। फिर आपका मैथ, रीजनिंग और GS, ये आपके 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट्स हैं जो कि 90 मार्क्स का वेटेज रखते हैं, ठीक है। ऐसे ही सिमिलर PGT में। अब आप ये सोचोगे अरे मैम ये तो सेम हो गया, तो फिर तीनों में डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस होगा लेवल का। मतलब PRT 5वीं तक का है तो वहां पर बेसिक चीजें ज्यादा आएंगी, मतलब लेवल जो है वो यहाँ पर कॉमन पेपर का कम रहेगा। TGT में PRT के कंपैरिजन में लेवल जो है वो हाई हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर PGT की बात की जाए तो PGT में लेवल जो है वो अच्छा खासा पूछा जाता है। तो भाई PRT और TGT से दोनों के कंपैरिजन में लेवल जो है वो अच्छा खासा यहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये है आपका लेवल, मतलब कि भाई क्या, ये जो कॉमन पेपर का जो लेवल है वो इस तरीके से इंक्रीज होता है, ठीक है। अब देखो जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे, क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे सिर्फ और सिर्फ PGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं, TGT के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो जिन्होंने BCA किया हुआ है, जिन्होंने BSc किया हुआ है, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब BTech और MC, मतलब BTech होनी चाहिए या फिर आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते, ठीक है। वो भी रेगुलर होना चाहिए, ये मेंशन है आपके उसके अंदर, ठीक है। अब ये है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है सब्जेक्ट नहीं होता PRT में, तो PRT में आता है आपका मैथ और EVS, ठीक है। मैथ 30 मार्क्स और EVS जो है वो 30 मार्क्स, तो ये मिलाते हैं आपके 60 मार्क्स, ठीक है। तो 30 मार्क्स का मैथ आएगा, 30 मार्क्स की आपकी EVS आएगी, तो 60 मार्क्स आपके ये हो गए। तो ये था आपका पूरा सिलेबस जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब
अब जो है एज लिमिट जो है वो 18 से 40 साल होती है, ठीक है, पीजीटी वालों के लिए। और मैंने आपको बता दिया है, पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको डिटेल में दी है कि क्या स्टेट एग्जाम है, क्या आपका सिलेबस है, कब आपका एग्जाम होने वाला है, और अब की बार जो है पीजीटी वालों के लिए ये एग्जाम इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो मैं अपने सभी कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों से यही कहूँगी कि भाई इस एग्ज़ाम में अपनी जी जान लगा दो, क्योंकि 90 नंबर कोई ज़्यादा नहीं है, वो भी विदाउट नेगेटिव मार्किंग। मतलब आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। अगर आप गलत भी कर लोगे तो आपको कोई यहाँ पर जो है आपके मार्क्स नहीं कटने वाले हैं, ठीक है। तो सिर्फ 90 मार्क्स लेने हैं और जो है आप जो है आगे आने वाले अपने भविष्य को जो है सिक्योर कर सकते हो, क्योंकि लंबे एक तो बहुत लंबा वेट हो, फिर जो है हमारी पढ़ाई छूट जाती है, ठीक है। मतलब हम जो है पीछे हम सोचते हैं यार पता नहीं कब वैकेंसी आएंगी, कब फॉर्म निकलेंगे, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब ये होगा, क्योंकि एक बार वैकेंसी आने का 2-3 साल आप मान के चलो कि आराम से जो है इतना सरकार निकाल लेती है, ठीक है। तो इसलिए बेटर है कि भाई आप अभी से ही पढ़ना शुरू करो, पढ़ते पढ़ते आप स्क्रीनिंग एग्जाम तक चले जाओ और फिर जो है अपनी जॉब को लेके ही हटो, ठीक है। तो यही था भाई, आई होप आपको जो है पूरा स्टेट की डिटेल अच्छे से समझ में आई होगी। और मेरी सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ और प्लीज़ जो है वीडियो पूरा देख लिया करो। वीडियो देखने से पहले ही कमेंट करने लग जाते हो, वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ ताकि जो आपको बार बार कमेंट करके पूछने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो भाई, लाइक कर दिया करो। लाइक करने में इतनी कंजूसी बिल्कुल मत बरता करो, पता नहीं क्यों बच्चे ऐसे करते हैं। कमेंट करके वीडियो अच्छी लगती है, बुरी लगती है, कुछ भी हो आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताया करो। अच्छा लगे बुरा लगे जैसा भी आपको फील होता है प्लीज़ बताओ, ताकि उससे जो है मोटिवेशन लेवल काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद जो है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जो है आज से जो है आपको आगे आने वाली सभी वीडियोज़ का जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जल्द ही हम स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन को करेंगे स्टार्ट, ठीक है। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही नई क्लास के साथ, ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।